दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका था इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती आई है जूनियर असिस्टेंट स्टेनो ग्रुप सी ग्रुप डी उसके बारे में। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों का काफ़ी सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरा इतना नंबर है इतना नंबर है, कितनी कट ऑफ जाएगी, कब रिजल्ट आ जाएगा, मैं पॉसिबल हूँ कि नहीं, होने का चांस है कि नहीं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा इत्मीनान से पूरा एनालिसिस के साथ मैं बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, चाहे वो ग्रुप सी की हो, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे वो स्टेनो की है, और रिजल्ट आने की संभावना कब तक है। तो दोस्तों देखिए, ग्रुप सी जिसे हम जूनियर असिस्टेंट के नाम से जानते थे, उसमें दो पोस्ट होती हैं, एक जूनियर असिस्टेंट, एक पेड अप्रेंटिस। जब इसकी वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन आया था, तो जूनियर असिस्टेंट में 932 और पेड अप्रेंटिस में 122 पोस्ट थी। मतलब टोटल मिला के 1054 वैकेंसी थी, 1054। लेकिन जब ये पहला रिजल्ट आया, उसके बाद जब टाइपिंग की डेट आई थी, उसमें जो है ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी बढ़ के 1175 और पेड अप्रेंटिस की बढ़ के 146 हो गई थी। जो टोटल ओवरऑल वैकेंसी 1321 हो गई थी। पहले कितनी थी? 1054, फिर बाद में 1321 हो गई। करीब 250 वैकेंसी का अप्राइज हुआ था। अब जैसे ग्रुप डी में 1700 वैकेंसी है, स्टेनो में भी पहले कुछ वैकेंसी आई थी, उसके बाद बढ़ के वो 582 हो गई थी। ठीक है, ये तो रही जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो ग्रुप डी की बात। अब देखिए, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो वैकेंसी है टाइपिंग के बाद, वो 200-300 वैकेंसी बढ़ी है सी और डी को मिला के। स्टेनो का तो ऐसा कुछ अभी चल नहीं रहा है, लेकिन सी और डी को मिला के 200-250-300 वैकेंसी बढ़ी है। ये अपना जो रिजल्ट आएगा उसमें देखने को मिल जाएगा कि बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट जो सी है, ग्रुप सी, उसमें जो कट ऑफ गई थी पिछले साल, यूआर की गई थी 126 और ओबीसी की गई थी 119 और एससी की गई थी 124, सॉरी 114। तो मतलब देख रहे हैं कि जो ओबीसी की कट ऑफ है, यूआर की कट ऑफ है, एससी की कट ऑफ है, वो 130 के नीचे ही है। ठीक है, तो इस बार क्या कट ऑफ रहने की उम्मीद है? देखिए दोस्तों, जब ये क्या कहते हैं कि 1054 वैकेंसी थी, उस पर फॉर्म पड़े गए थे। ठीक है, उसके बाद जब वैकेंसी बढ़ के आई तो 1321 हो गई थी। टाइपिंग में कितने गुना बुलाया गया? करीब 8 गुना बुलाया गया था। तो 8183 के करीब बच्चे गए थे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो 4 सेंटर थे। ठीक है, 4 सेंटर टाइपिंग के थे। मैं जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ग्रुप सी की। 4 सेंटर बने थे। ठीक है, और बच्चे ओवरऑल अगर देखा जाए तो 8000 थे, मान लीजिए मोटा मोटा। तो एक सेंटर पे 4 शिफ्ट हुआ था। तो 4 सेंटर को देखा था तो 4 चौ 16 शिफ्ट हो गए। ठीक है, आप थोड़ी सी इसकी गणित समझिएगा। 16 और चारों सेंटर पे अगर अब 8000 से हम डिवाइड कर दें 16 से, तो कितना आएगा? पर सेंटर पर शिफ्ट में 500 बच्चे बैठते हैं। तो मतलब एक दिन में एक सेंटर पे 2000 बच्चों ने टाइपिंग दिया था। ठीक है, बात करते हैं अनिका और यश। अगर एक सेंटर पे एक दिन में 2000 बच्चे दिए थे, तो हर सेंटर पे, चारों सेंटर पे 2-2 हज़ार बच्चे एक दिन में टाइपिंग दिए थे। ठीक, तो यस सेंटर पे जो था 2 हज़ार बच्चे, अनिका पे 2000 बच्चे, 4000 बच्चे 2 सेंटर पे, फिर दो दो सेंटर था वो, उस पर 4000। और इसमें ये देखने को मिल रहा है कि यस सेंटर पे और अनिका सेंटर पे उसमें कीबोर्ड की लापरवाही हुई है। अगर कोई कोर्ट केस नहीं होता है या कोई माननीय न्यायालय इसको अपने संज्ञान में नहीं लेता है, अगर वहाँ पे कोई धांधली नहीं हुई है और रियल में ही कंप्यूटर का वो कीबोर्ड की गड़बड़ी पाई गई, तो अगर देखा जाए तो 4000 बच्चे तो ऐसे ही निकल जा रहे हैं। बच्चे 4000 बच्चे, उसमें कुछ सिलेक्ट हो जाए वो अलग बात है। 4000 बच्चों में असली कंपटीशन है। 1000 और ले लीजिए उधर से, 5000 बच्चों में। तो इस वजह से ये इस बार जो कट ऑफ है उसकी कम जाने की संभावना है। कुछ लोग बता रहे हैं 135 प्लस जाएगी, 136 प्लस जाएगी। अरे भाई, 150 का पेपर था, तो 135-36 क्या 150 चली जाएगी? ऐसा नहीं है। देखिए, इस बार जो कट ऑफ है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सब कट ऑफ 134 के नीचे ही रहेगी। 134 कोई क्रॉस नहीं करेगा। अगर आपका 134 प्लस आ रहा है या 130 से 134 के बीच में आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मानिए। यूआर, ओबीसी, अगर एससी जो है 130 से +-2 पे हैं, तो भी आप सेफ हैं। ये तो रही बात सी की। अब बात करते हैं स्टेनो की। स्टेनो की जो पिछली वैकेंसी थी, उसमें कट ऑफ थी यूआर की 162, ओबीसी की 153.5, एससी की 145। ठीक है, ये मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार की संभावना बन रही है, जो एनालिसिस किया गया तो उसमें कि 160 के आसपास
जिसका नंबर बन रहा है स्टेनो में, अगर 160 के ऊपर है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका हो जाएगा। ठीक है। अब ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में अगर देखा जाए तो पिछली बार 100 नहीं, पिछली बार तो ज़्यादा कट ऑफ था, लेकिन इस बार की देखा तो 160 165 के आसपास, अगर 165 के आसपास अगर आपका नंबर बन रहा है, और यूआर की बात कर रहा हूँ, और ओबीसी में कंपटीशन कम रहता है डी में, तो अगर आपका नंबर यूआर में 165 के आसपास और ओबीसी में 160 के आसपास, +-2 +-3 कर लीजिएगा, अगर इतना बन रहा है तो आप इस बार आपकी नौकरी लग जानी तय है। ठीक है। तो यही बताना था आप लोगों को, आप लोग कमेंट कर रहे थे, इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, ग्रुप सी में 130 से 134 के बीच में जा रहा है यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। ठीक है। तो और एससी का 130 से +-2 पे चले जाइएगा, और स्टेनो का बता ही दिया। और ग्रुप डी में बता रहा हूँ कि यूआर का यूआर हाँ 165, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 160 के आसपास अगर हैं तो आपका इस बार सिलेक्शन होना तय है। और दोस्तों जो इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आगे जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ लास्ट। रिजल्ट जो है आपका 7 तारीख में बताया था पिछली वीडियो में, अगर 7 तक नहीं आता है तो मैक्सिमम मान के चलिए कि 10 ये डेडलाइन है, 10 क्रॉस नहीं करेगा, 7 या 10 हो सकता है कि 1 ही 2 दिन में आ जाए, लेकिन ये मान के चलिए कि मैक्सिमम 10 और मिनिमम 7। ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर इसी वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।